विश्व के सबसे बड़ी ध्यान साधना केंद्र सर्ववेद महामंदिर उमराहा वाराणसी में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस महामंदिर के विद्यार्थी, जिनको आप पुजारी भी कह सकते हैं। तो इनसे जानना चाहते हैं कि सर्ववेद महामंदिर की क्या विशेषताएं हैं और इनका नींव कब रखा गया। सारी कुछ सर्ववेद महामंदिर के बारे में आपको विद्यार्थी बताएंगे। इस मंदिर की विशेषता बताएं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे सर्ववेद महामंदिर धाम पर। हमारा यह जो सर्ववेद महामंदिर धाम है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसके मंदिर मात्र में ही इतनी व्यवस्था है कि 20,000 लोग बैठ करके इसमें ध्यान कर सकते हैं। पूरे 7 तल हैं इस मंदिर में, और 7 तल का जो सरफेस एरिया है, बैठने की जगह है, वो 2.5 लाख स्क्वायर फुट है। इस 2.5 लाख स्क्वायर फुट में 20,000 लोग बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका सिर्फ प्रथम तल ही इनॉग्रेट हुआ है, ओपन हुआ है, तो सिर्फ प्रथम तल का ही दर्शन अभी हम लोग। सर्ववेद महामंदिर के बारे में बताइए। सर्ववेद महामंदिर धाम में जो नाम है सर्ववेद महामंदिर, तो इसमें सर्ववेद एक ग्रंथ का नाम है, आध्यात्मिक ग्रंथ है यह, और इसकी रचना स्वामी सदाफल देव जी महाराज किए हैं, जो इस संस्था के संस्थापक भी हैं, जो विहंगम योग संस्था है जिसके द्वारा ये मंदिर बनाया जाता है। तो अगर आप शुरू से सब चीज़ जानना चाहें कि ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे फिर मंदिर निर्माण पर बात आई और कैसे ये संस्था कार्य करती है, तो आपको चलना पड़ेगा 18वीं सदी में, जब सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ, और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई। तो सबसे पहले महाराज जी के संबंध में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो स्वामी सदाफल देव जी महाराज जो हैं, इसी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बलिया, और बलिया ज़िला में एक गांव है बहुत प्यारा सा पकड़ी, उसमें 1888 ईस्वी में 25 अगस्त को स्वामी सदाफल देव जी महाराज का क्षत्रिय शेंगर वंश में शेंगे ऋषि, जिन्होंने महाराज दशरथ के यहाँ यज्ञ कराया, तो उनके यहाँ स्वामी जी का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। और स्वामी जी उसके बाद 11 वर्ष की अवस्था में, बचपन से ही स्वामी जी की अभिरुचि अध्यात्म में थी, सत्य को जानने में, ईश्वर को जानने में थी। तो स्वामी जी 11 वर्ष की अवस्था में निकले ज्ञान की खोज में। उसके लिए उन्होंने जो मार्ग चुना वह था योगाभ्यास का, कि हम ध्यान करके, साधना करके उस तत्व को जानेंगे, जैसे हमारे ऋषियों ने गुफाओं में बैठ करके जाना। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना, नैको न मुनियो यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो येन गतः स पंथा। तो धर्म का जो तत्व है वह गुफाओं में निहित है, क्योंकि श्रुतियाँ भिन्न भिन्न मत रखती हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न मत रखते हैं, अनेक मुनि हैं जो अनेक अनेक तरह की बातें कहते हैं। तो सत्य को मूल रूप से जानने का तरीका यही है कि स्वयं को जाना जाए ध्यान करके। तो उसका मार्ग स्वामी जी ने चुना, और प्रारंभिक वर्षों में अपने जन्म स्थान पकड़ी में ही स्वामी जी ने ध्यान किया। फिर वहाँ से आए प्रयागराज, गंगा तट में झूसी एक जगह है, छतनाग रोड झूसी, वहाँ पे अभी प्रसिद्ध परमाणु अनुसंधान केंद्र हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है, HRI नाम से जाना जाता है, उसी के बगल में हमारा ये आश्रम है आज भी। तो उस समय स्वामी जी करीब करीब 1900 के आसपास गए, जो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय तक योगाभ्यास किया, और फिर वहाँ से निकल करके स्वामी जी आए शून्य शिखर में, जहाँ उन्होंने विशिष्ट साधनाएं की, और ये पूरी 17 वर्षों की उनकी यात्रा रही। और अपने 17 वर्षों की यात्रा में स्वामी जी ने परमाणु से परमात्मा तक के सभी ज्ञान को अपने साधनात्मक अनुभूति के आधार पर प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद उसको एक ग्रंथ में लिखे हैं, हिंदी दोहों में। यही ग्रंथ जो है वह सर्ववेद, अर्थात सर्ववेद परमाणु से परमात्मा पर्यंत जो ज्ञान प्राप्त हुआ स्वामी जी को साधना में, उसकी अभिव्यक्ति है दोहों के रूप में, और वही दोहों का जो संग्रह है वह सर्ववेद है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्ववेद का जो नाम है वह अभी 2 संस्कृत शब्दों से, जिसमें पहला है स्वह है और दूसरा है वेद। तो स्वह शब्द का आप संस्कृत में अर्थ खोजेंगे तो एक तो आता है स्वह माने स्वयं, आत्मा, और स्वह का दूसरा अर्थ है परमात्मा। जैसे गायत्री मंत्र में हम सभी कहते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो स्वह से परमात्मा को भी संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा दोनों का संबोधन स्वह है। और वेद का जो संस्कृत शब्द वेद है वह विद धातु से निष्पन्न होता है। विद का अर्थ होता है जानना, तो इस प्रकार वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो स्व का अर्थ हुआ आत्मा और परमात्मा, वेद का अर्थ हुआ ज्ञान। तो वह ग्रंथ जिसके अंदर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, जो सदाफल। तो स्वामी जी जो हैं उन्होंने सर्ववेद की रचना की 1938 में।
ज्ञान तो पूर्ण हो गया था बहुत पहले ही, 17, 18, 19 के आसपास में। लेकिन स्वामी जी ने इसकी रचना 1938 में की, जब वो पुनः शून्य शिखर गए और वहाँ गुफा में उन्होंने उसकी रचना की। अंदर जब आप स्वरवेद की भूमिका देखेंगे, लिखा हुआ है सब, तो उसमें स्वामी जी वर्ष की व्याख्या करते हैं कि कौन से वर्ष में हमने लिखा। तो उसमें स्वामी जी लिखते हैं कि विक्रम संवत 1995 में स्वामी जी ने लिखा, और तदनुसार अगर आप जाएंगे तो विक्रम संवत में और ईस्वी सन में 57 वर्ष का फासला है। अब 57 वर्ष जब आएंगे विक्रम संवत में से, तब ईस्वी सन आता है, उसी अनुसार 1938 है। उससे पहले जब स्वामी जी संपूर्ण साधना करके पूर्णता को प्राप्त हो गए, तो 1919 में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्रथम प्रयोग किया, जब दानापुर में स्वामी जी का क्रांतिकारी भाषण हुआ फौजी छावनी के बीच। वीडियो में देखे भी मोदी जी बोल रहे थे। मोदी जी जो बोल रहे हैं, तो वो बात वही है कि हमारे देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है, आध्यात्मिक शक्तियों का योगदान है, बाहरी रूप से भी लोगों ने किया। तो स्वामी जी ने वो प्रयोग वहाँ पे किया, जिसके बाद स्वामी जी को 2 वर्ष की कारावास हुई अंग्रेजी शासन में, कि आपने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्यों बोला, देश के पक्ष में क्यों बोला। अदालत में जब केस गया तो वकीलों ने कहा कि आप बस इतना कह दीजिए कि आपने ये बोला नहीं, तो आपका केस खत्म हो जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि जब बोले हैं तो कैसे बोल सकते कि नहीं बोले, चाहे जो भी इसका परिणाम हो, लेकिन हमने कहा है। तो 2 वर्ष की स्वामी जी को उसमें सज़ा होती है। और अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में आप देखें कि उसके बाद से जो घटनाएं हुई, विश्व युद्ध आदि जो हुए, गांधी जी का आगमन हुआ और एक वैश्विक आंदोलन हुआ, तो आप देखिए कि 1919 के बाद जो रफ्तार पकड़ी है, जो आंदोलन की, सारे वैश्विक परिदृश्य की, जिसमें अंग्रेज मजबूर हुए कि हम भारतीयों को ही उनकी सत्ता सौंपे और हम लोग जाएं। तो स्वामी जी ने वो प्रयोग किया। उसके बाद 1924 में स्वामी जी ने लक्षाहुति यज्ञ करके पराविद्या योग आश्रम वृत्तिकूट की शुरुआत की। जब वहाँ से ये संस्थान शुरू हुआ, ये विहंगम योग संस्थान की स्थापना वही है, जब स्वामी जी ने 1924 में लक्षाहुति यज्ञ करके पराविद्या योग आश्रम वृत्तिकूट की उन्होंने स्थापना की और ब्रह्म विद्या के प्रचार कार्य को वहाँ से शुरू किया। क्योंकि नित्यानंद सद्गुरुदेव का आदेश था, जो उनके गुरु हुए, कि आप इस ज्ञान को अब संसार में प्रचारित कीजिए, आप इसके आचार्य हुए। स्वामी जी को सद्गुरु पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से स्वामी जी ने वहाँ से उसका प्रचार आरंभ किया और भारत भर में भ्रमण कर करके वो प्रचार करने लगे। और इसी दौरान स्वामी जी ने संकल्प लिया था, जब 1919 में उन्हें जेल हुआ था, कि जब तक मेरा भारत देश स्वतंत्र नहीं होगा मैं नख और दाढ़ी नहीं काटूंगा। तो स्वामी जी की जो दाढ़ी वाली तस्वीर दिखाई पड़ती है वो उस समय की है। बाकी स्वामी जी कोई वेश धारण करने में, दाढ़ी बढ़ाने में, जटा रखने में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। स्वामी जी का विश्वास था कि यदि आप भीतर में आपके अंदर वो गुण है तो आप वो व्यक्ति हैं। बाहर से आपका वेश कैसा है वो डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि लगना और होना में अंतर है। आप वेश धारण करके, जैसे मैंने ये पहन रखा है, तो मैं लग सकता हूँ कि मैं साधु हूँ, लेकिन मैं हूँ या नहीं ये मेरे आंतरिक गुणों पर निर्भर करता है कि मेरे अंदर है वो चीज़ कि नहीं। तो स्वामी जी उस पर विश्वास रखते। लेकिन देश की आज़ादी के लिए संकल्प था, तो उसमें उनकी वो दाढ़ी बढ़ी 1919 से लेकर 1947 तक। तो 1938 में स्वामी जी ने स्वरवेद की रचना की। 1942 में गुजरात गए, 47 में भी वहाँ थे जब देश की आज़ादी की घोषणा हुई। तो पहली बार जब वो नख और दाढ़ी कटवाने लगे तो उस समय वो तस्वीर ली गई, जो हाथ में डंडा लिए आप खड़ा देखते हैं, तो वो तस्वीर वहाँ ली गई है। स्वामी जी ने कहा कि अब ये एक फ़ोटो ले लिया जाए, तो वो आम के पेड़ के नीचे स्वामी जी खड़े हैं और वो तस्वीर ली। फिर ये यात्रा चलती रही स्वामी जी। उसके बाद देश की आज़ादी जब हुई 1947 में, तो हमारे भारत में बहुत पहले से ही कुंभ का आयोजन होता रहा 4 स्थानों पे, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और हमारे प्रयागराज में। तो देश की आज़ादी के बाद पहली बार 1954 में महाकुंभ आयोजित हुआ। 1954 का ये महाकुंभ बहुत फेमस भी है, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। स्वामी जी ने उस वर्ष को चुना अपने शरीर का त्याग करने के लिए। उन्होंने बहुत पहले ही यह घोषणा की, अपने उत्तराधिकारी को बताया कि महाकुंभ का अवसर आ रहा है और सारे नक्षत्र ग्रह तारे बहुत अनुकूल स्थितियां में हैं और इसी समय हम अपने शरीर का त्याग करेंगे। और वो बार बार उनको याद दिलाते थे कि अब सिर्फ 2 महीना रह गया है, आप तैयार हैं ना। प्रथमाचार्य को विश्वास नहीं होता था कि स्वामी जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लास्ट में स्वामी जी ने उनको बहुत कुछ दिखाया,
भविष्य की बातें बताई, तब उनको स्वामी जी के योग बल का एहसास हुआ और वो कार्य करने के लिए तैयार हुए, जिसके लिए स्वामी जी उनको चुने थे। आखिरकार वो दिन आया 11 फरवरी 1954 का, माघ शुक्ल नवमी। स्वामी जी योग मुद्रा में बैठ के और उन्होंने कहा कि आज विश्व के नेता, वैज्ञानिक, चिंतक, विचारक होते तो देखते कि भारत का योगी कैसे अपने शरीर का अपनी इच्छा से त्याग करता है। और स्वामी जी 3 बजे योग मुद्रा में बैठ करके अपने शरीर का त्याग करते हैं। शरीर का त्याग करते हैं तो लोगों को भ्रम होता है कि स्वामी जी की मृत्यु हो गई, स्वामी जी का अस्तित्व समाप्त हो गया। तब आकाशवाणी होनी शुरू होती है और 15 मिनटों तक ये आकाशवाणी होती है। स्वामी जी अनेक तरह की बातें उसमें बताते हैं। जब लोग कहते हैं कि अवाक की स्थिति में आवाज़ कैसे हो रही है, कि शरीर तो शांत है, फिर वाणी कहाँ से हो रही है, तो स्वामी जी कहते हैं कि ये वाणी आकाश से हो रही है, अक्षर मंडल से हो रही है। और योगी को वाणी करने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है, अर्थात शरीर की आवश्यकता नहीं है। वह स्वतंत्र योगी आकाशवाणी से बोलता है, बड़ा योगी बिना वाणी के बोलता है। फिर लोग बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं कि मैं सबको देख रहा हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा। लोग प्रश्न करते हैं कि यदि सबको देख रहे हैं तो बताइए कौन कौन है, कौन कौन किधर किधर बैठे हैं। मतलब ये ऐसा भी नहीं था कि कोई रिकॉर्डेड बज रहा हो, लोगों ने सुना, वो लाइव इंटरैक्शन था, जिससे आप समझ सकते हैं कि उस सत्ता ने कितना बड़ा कार्य किया उस समय, कि पूरे विश्व की मानवता को उन्होंने संदेश दिया कि शरीर से परे भी तुम्हारा अस्तित्व है। आत्मा की जो बात कही जाती है, परमात्मा की जो बात कही जाती है, वो बात कितनी सच है, उन्होंने अपने शिष्यों के संशय को वहाँ पे दूर किया। और ऐसे महापुरुषों में मुझे लगता है कि पूरे इतिहास में सिर्फ स्वामी सदाफुल देव जी महाराज को ही आप पाएंगे जिन्होंने अपने शरीर त्याग के समय ऐसी लीला की, प्रमाणित करके बताया, प्रमाणित करके उन्होंने बताया कि कैसे ये हुआ। तो 15 मिनटों तक ये स्वामी जी की आवाज़ आती रही, लोगों से बातचीत करते रहे। जब सारी व्यवस्था हो गई समाधि की, जब सारे शिष्य शांत संतुलित हो गए, तब स्वामी जी की आवाज़ बंद हुई। और फिर वहाँ से 1954 से आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज का कार्यकाल शुरू हुआ, जिनके विषय में स्वामी जी की भविष्यवाणी थी कि आपका 15 वर्ष तक का ही कार्यकाल रहेगा, उसके बाद अगले आ जाएंगे। तो आप देखें कि 1954 से 1969 बस इतना ही उन्होंने कार्य को संभाला है। उसके बाद 1969 से वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का कार्य शुरू हो जाता है और वर्तमान तक वही है, जिसमें प्रथमाचार्य श्री स्वामी जी की जीवनी लिखते हैं। अनेक जो अधूरी पुस्तकें थी 1-2 जैसे विज्ञान दर्शन आदि, उसको पूर्ण करते हैं। उसके साथ ही साथ स्वामी जी के द्वारा लिखे गए सदग्रंथ स्वरवेद का जो दोहों में था, उसका वो भाष्य लिखते हैं, अर्थात वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये दोहे क्या कह रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी कहते थे कि आज पूरे विश्व में स्वरवेद को एक मैं जानता हूँ और एक आप जानते हैं, तो अपने रहते भर में आप इसका भाष्य कर दीजिए। तो प्रथमाचार्य श्री ने उसका भाष्य किया और फिर फाइनली 1969 में उन्होंने अभी अपने शरीर का उसी प्रकार से त्याग किया और जिसके बाद वर्तमान आचार्य श्री का कार्य शुरू हुआ। वर्तमान आचार्य श्री के कार्यकाल के शुरू होने से बाकी सारी चीज़ें, ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जो विकास देख रहे हैं, वहाँ से वो शुरू होता है। आश्रम जो प्रमुख 6 आश्रम हैं हमारे पूरे भारत में, जैसे प्रयागराज में झूंसी में, और जहाँ स्वामी जी का जन्म स्थान है पकड़ी में, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं, फिर बिहार में गया में है, गुजरात में नवसारी जिले के वांसदा में है और उत्तराखंड में शून्य शिखर का। ये हर जगह का विकास वर्तमान स्वामी जी के कार्यकाल में हुआ। वहाँ पे सारे निर्माण कार्य हुए, शिष्य संत समाज में भारी संख्या में वृद्धि हुई और फाइनली 2004 में 17 दिसंबर 2004 को इस मंदिर की आधारशिला रखी गई वर्तमान स्वामी जी और संत प्रवर्षि विज्ञान देव जी के द्वारा, जिसके बाद ये मंदिर निर्मित होना शुरू किया। पूरे भारत, पूरे विश्व से जो स्वामी जी के शिष्य हैं, उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया और स्वामी जी की कृपा से सभी की ऐसी समृद्धि हुई कि सब ऐसा योग्य भी हुए कि उन्होंने खूब अपना सहयोग दिया और ये मंदिर निर्मित होना शुरू हुआ। यह मंदिर पूरा विश्व में अद्वितीय ध्यान साधना केंद्र है। ये किस आधार पर सबसे अद्वितीय? सबसे अद्वितीय पहली बात तो ये है कि इसके मंदिर में, जैसे साधना केंद्र विश्व में बड़े बड़े और भी हैं, ऐसा नहीं है कि साधना केंद्र और नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें 20,000 लोग बैठ कर के ध्यान कर सकें। इसका डिजाइन के बारे में, इसका जो डिज़ाइन है, एक्चुअली गुजरात के कुछ बिल्डर्स हैं जो मिल कर के इस निर्माण कार्य को देख रहे हैं, आर्किटेक्ट वगैरह सब जिन्होंने डिज़ाइन किया है।
तो आर्किटेक्ट को ये दिमाग में आ नहीं रहा था कि ये कैसे इसको डिज़ाइन करें। अब देखिए ये बिल्कुल सही बात है, गलत बात है, उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो कहानी मेरे सामने आई है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आर्किटेक्ट ने बताया कि ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, जब उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कि मैं क्या डिज़ाइन करूँ, कैसे डिज़ाइन करूँ, तो उसको एक दिन ऐसा होता है कि उसको प्रकाश रूप में सारा कुछ मॉडल दिखाई पड़ता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं जब गुजरात गया था तो मुझे वहाँ सुनने को मिला कि उसने वो देखा और उससे इंस्पायर होकर के उसने बाद में वो सारा डिज़ाइन बनाया और बताया कि इस तरह का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बाहर का जो डिज़ाइन है वो गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 3 लाख घन फुट ये गुलाबी बलुआ पत्थर है और अंदर से संगमरमर से बनाया गया है और ऊपर जो सीलिंग है वह सागवान की लकड़ी से बनाया गया है, जो कि गुजरात से मंगाया गया है और पत्थर सारे राजस्थान से मंगाए गए हैं। कारीगर राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा आदि से हैं और इस प्रकार आप देखें कि पूरे भारत की चीज़ को इसमें सम्मिलित किया गया है। अभी मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा तो मधुबनी आर्ट भी है, जो वहाँ पे पेंटिंग से, मिथिला पेंटिंग से नाम से प्रसिद्ध। वहाँ पे पत्थर पे वो आर्ट किया गया है। आएंगे लेकिन वो इस मंदिर में जो खर्च पड़ा होगा लगभग कितनी राशि? ये तो अनुमान से परे की बात है। अभी संस्थान ने भी लगभग होगा। संस्थान ने कुछ भी अभी ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया है, तो मेरे लिए बहुत कठिन है ये बताना। गूगल पर हमने सर्च किया तो शायद 6,000 करोड़ के आसपास लिखा था गूगल। एक्चुअली क्या है, गूगल पे स्वर्वेद महामंदिर धाम के बारे में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। आश्रम ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है कि इसमें कितनी राशि लगी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रील्स में या जब शुरुआत हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि 17 दिसंबर 2004 में ये शुरू हुआ, तो 18 दिसंबर 2023 को इसके प्रथम तल का उद्घाटन हुआ है। किसने किया उधर? ये देखिए 1924 में हमारे संस्थान की स्थापना होती है, ठीक है। 2024 हमारी संस्थान की स्थापना का 100वां वर्ष होता है, जो शुरू होता है दिसंबर 2023 से, ठीक है। तो दिसंबर 2023 से वो वर्ष शुरू हो रहा है, हमारा जो 100वां वर्ष है। तो उस आरंभिक वर्ष में आरंभिक महोत्सव मनाया गया है, जिसमें 25,000 कुंडों का विशाल यज्ञ आयोजित किया जाता है और उसमें हमारे कार्यक्रम के अतिथि होते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। तो उनके आगमन पर उनके कर कमलों द्वारा ये इसका इनॉग्रेशन होता है, जिसके बाद पूरी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करती है और लोग इसको विशेष रूप से जानने लगते हैं। तो उसके बाद जो है लोग जब आए और उन्होंने लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में जो इसकी उनको जो भी समझ में आया, जो इंटरनेट में उन्होंने पढ़ा, बस उन्होंने कैमरे घुमाए और अपने हिसाब से उन्होंने डाल दिया है। तो जिसको जो अब क्या है ना कि सभी लोग कंटेंट बनाना चाह रहे हैं जिससे कि लोग कंज्यूम करें और उनको ये हो, तो इस कारण से थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है स्वर्वेद महामंदिर के बारे में। और मुझे अच्छा लगा कि आप आ रहे हैं तो थोड़ा एक ऑथेंटिक जानकारी उनको आप मिलेगा। कह रहे थे अंदर का डिजाइन सब दिखाएंगे, हाँ, तो चलिए। अंदर का डिज़ाइन हम आपको दिखाएंगे। जैसे आप बाहर में देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ हैं, ये जो यहाँ पे है ये व्यवस्था बनाई गई है उन लोगों के लिए जो चल के नहीं जा सकते, तो व्हील्स चेयर के द्वारा इधर चढ़ने की ये व्यवस्था है, ठीक है। चाहे हमारे कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं तो उनका आगमन इधर से होता है, क्योंकि इसमें व्हील चेयर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे ये व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं और बहुत लोग अभी फ़िलहाल देखने में ही बहुत बड़ा पूरा दिव्य और भव्य। ये जहाँ से भी लोग आ रहे हैं सब लोग यही कह रहे हैं, हमने तो ऐसे पूरा भारत देखा नहीं है, लेकिन जहाँ से भी लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि अद्वितीय है, अद्भुत है। हम कहें तो बात अलग बनती है, लेकिन लोग आके कह रहे हैं हमसे, हम तो वीडियो में अद्वितीय। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से भी सुने। हाँ, प्रधानमंत्री जी बहुत सराहना उन्होंने की, यहाँ आए और बहुत आश्चर्य की बात है कि स्वामी जी के स्वर्वेद का भी जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये जो आर्ट है ये मधुबनी आर्ट है जो कि पत्थरों में किया गया है। हाँ, लेकिन आप जैसे जैसे दूसरे तलों पे जाएंगे तो दूसरे आर्ट पूरे भारत भर में से उन आर्ट्स को लिया गया है। अभी आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं राजहंस को यहाँ पे बनाया गया है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि इतना मतलब मोर मोर नहीं, राजहंस एक पक्षी होता है
जो बहुत खूबसूरत होता है, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब सारी डिज़ाइनिंग। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि इतना सारा हाथी क्यों बनाया गया है? तो हाथी का कुछ ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं है, यह एक डिज़ाइन है और हर एक तल पर अलग अलग जीव की डिज़ाइनिंग है। नीचे के तलों पे हाथी का डिज़ाइनिंग है और ऊपर जाइएगा तो हिरण है, खरगोश, इस तरह से दूसरी डिज़ाइनिंग से। यहाँ ऊपर में आप ज़रा दिखा सकते हैं कि वहाँ स्वामी जी का शून्य शिखर का ये पूरा सीनरी यहाँ पे दिखाया गया। जहाँ स्वामी जी ने स्वरवेद लिखा है उसको ये दिखाया गया कि गुफा में बैठ करके कैसे लिखे हैं। आज भी शून्य शिखर आप जाइएगा तो वहाँ वाइल्ड लाइफ है, वहाँ आपको शेर मिलेंगे, बाघ मिलेंगे, चीता मिलेंगे, हाथी मिलेगा आपको, हिरण मिलेंगे। तो आप सोचिए कि 100 नहीं पर भी तो 80 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने स्वरवेद वहाँ पे लिखा, तो उस समय क्या स्थिति होगी और उस समय स्वामी जी वहाँ अकेले कैसे रहते थे, कैसे जाते थे। तो एक योगी का महात्म है कि हिंसक पशुओं के बीच में भी वो निर्भीक अपना बैठ करके ध्यान करते और स्वरवेद लिखते थे, जिसको यहाँ पे दिखाया गया। पावन ये बना रही है। आप सबों ने इस दिव्य समारोह की जो शोभा बढ़ाई है। गेट के वेरी एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ बनाई गई है, लोगों को समझ नहीं आता है कि ये क्या है। ये तो आप देख रहे हैं हंस को चित्रित किया गया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नीचे वाला पार्ट देखो। नीचे वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि झरना है और मछली है। तो एंट्रेंस पर इसका क्या मतलब है? कोई खाली ये डिज़ाइन बना है? नहीं, ये योग साधना को दर्शाता है। विहंगम योग की जो साधना है उसको ये दर्शाता है। देखिए, मछलियों में एक विशेष गुणवत्ता होती है कि धारा के विपरीत वे चढ़ सकती हैं। धारा नीचे की ओर गिर रही है, मछलियाँ उसके ऊपर चढ़ सकती हैं। तो इसी तरह प्रकृति की जो धारा है, माया की जो धारा है, नीचे की ओर है, पतनशील है, लेकिन जो साधक है वह साधना के द्वारा अपने आप को उत्थान करता है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है। तो उसी धारा को सिंबलाइज ये करता है ना। यही धारा, देखिए धारा का उल्टा होता है राधा। राधा, अब आप देखिए हमारे इंडियन कल्चर को देखिएगा तो भगवान को राधा बहुत प्रिय है। अगर आपकी चेतना ऐसी उलट जाए जो प्रकृति के विपरीत ऊर्ध्व की ओर हो, तो भगवान को आप प्रिय हो जाएंगे। तो ये इससे भी आप एसोसिएट कर सकते हैं। खैर, हम इसकी बात करेंगे तो ये विहंगम योग का सिंबलाइजेशन है। देखिए, विहंगम योग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, ब्रह्म विद्या, मीन मार्ग, देवयान, पथ। तो उसमें मीन मार्ग को यहाँ पे दिखाया गया। इसके आगे आप आएंगे तो यहाँ पे वो सारी यादें हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आए और उन्होंने भ्रमण किया, देखा। अभी तो हम आपको गैलरी नहीं घुमा सकते, वो अलाउड नहीं है, लेकिन गैलरी में ये सारी तस्वीरें हैं जो हमारे इंडियन कल्चर को, फिलॉसफी को दिखाता है कि हमारा भारत कैसा था, ज्ञान विज्ञान में कैसा था, उसकी फ़िलॉसफी क्या थी। और वहाँ पे हमारे जो इंडियन मेडिकल साइंस, आयुर्वेद और सर्जरी में भी, जिसमें सुश्रुत आदि जो हुए जिन्होंने सर्जरी का इन्वेंशन किया, महर्षि पाणिनि, आर्यभट्ट, ये सब को भी वहाँ पे दिखाया गया है। तो जब ये हम लोग एबल हो जाएंगे कि क्राउड को ऐसा कंट्रोल कर सके बिना डैमेज किए सब घुमा पाए, तो वो ओपन किया जाएगा। ऊपर जो है ये डिज़ाइन तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है, लेकिन ये सागवान की लकड़ी पे ये सारा डिज़ाइन बना हुआ है और ये सारे चित्र हमारी जो भारतीय ऋषि परंपरा है उसको दिखाती है। जैसे यहाँ पे यज्ञ देख रहे हैं, यज्ञ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें आप महिला को भी शामिल देखते हैं, है ना। महिलाओं का कभी निषेध नहीं है कि ये काम करें, ये काम न करें। स्वामी जी से स्वरवेद में भी कहते हैं कि नर नारी साधन करे, दोनों एक प्रकार, विविध निषेध है कोई है नहीं, केवल प्रेम आधार। तो चाहे योगाभ्यास करना हो, चाहे यज्ञ करना हो, दोनों कर सकते हैं। उधर आप जाइएगा तो स्वरवेद मंदिर का है, आगे जो हमने आंक की श्वेत ध्वजा है उसका है। यहाँ पे आप आइए, स्वामी जी का पहले दर्शन कर लें हम लोग। आराध्य स्वामी जी का आप लोग दर्शन कर लीजिए, है ना। ये अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा है, जो इस समय विहंगम योग के जो आदि उपदेष्टा हुए, जो इस समय में जिन्होंने इसका प्रचार आरंभ किया, और इन्हीं के माध्यम से जो शुरू हुआ है वो आगे चल रहा है। आप इधर देख सकते हैं, कुछ आपको डिटेलिंग अगर देखना
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थरों में ये जो डिज़ाइन बनी है ये पेंटिंग नहीं है, अर्थात पत्थर के अंदर ही पत्थर को कार्व करके अलग से चिपकाया नहीं, वो पत्थर के अंदर पत्थर कार्व करके लगाया गया है। ये सालों साल ऐसे ही रहेंगे पत्थर के अंदर। ये ही तकनीक है, ये भारत की कला है, आप इसको देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ डिज़ाइन है, कार्व करके अलग डिज़ाइन बनाया गया है, तो इस तरह से है, ये सब कुछ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको सूर्योदय मंदिर में एंटर करने के लिए किसी तरह का कोई चार्ज, कोई शुल्क, कोई फ़ीस नहीं है। सूर्योदय महामंदिर का अपना फ्री पार्किंग भी है। यहाँ पर 2-3 अपने दूसरे लोगों के प्राइवेट पार्किंग्स भी हैं जो चार्ज भी करते हैं, अपना फ्री पार्किंग भी है। तो लोग आते हैं, अपना गाड़ी वहाँ पार्क करके सूर्योदय मंदिर में वो एंटर करते हैं। एंट्रेंस के ठीक बगल में प्रसाद पानी के लिए व्यवस्था है कि वो आएँ तो सबसे पहले बैठें, वहाँ प्रसाद पाएँ, पानी पिएँ और उसके बाद वो शांति से मंदिर में प्रवेश अगर कोई चाहे कि हम इस ज्ञान से जुड़े तो फिर कैसे करें? हाँ, अगर आप स्वामी जी द्वारा बताई गई साधना को सीखना चाहते हैं, यह साधना देखिए, मूलतः ये साधना 5 श्रेणियों में विभाजित है, 5 भूमियों की ये साधना है। प्रथम भूमि की साधना मन को एकाग्र शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, उसकी चंचलता को दूर करने में, अपनी मानसिक शक्ति के विकास में बहुत बड़ा उसका योगदान है, बहुत बड़ा वो सहयोगी बन सकता है। तो उसी साधना को यहाँ पे सिखाया जाता है और यह सुबह 9 बजे से जो शुरू होता है रात्रि 8-9 बजे तक ये क्रम लगातार चलता है। पूरे मंदिर परिसर में 4 स्थान हैं। एक तो स्वागत केंद्र है, उसके बगल में साधना केंद्र बना है, वहाँ पे सुबह 9 से शाम रात 8-9 बजे तक वहाँ पे चलता है। दूसरा 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों तरफ टेबल लगे हैं, तो अभी कुछ देर में 10 बजे लोग यहाँ आ जाएंगे और लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेंगे कि क्या है सूर्योदय मंदिर और ध्यान क्या है। और उसमें से जो लोग ध्यान सीखने के लिए इच्छुक होंगे तो पीछे बैठने की व्यवस्था बनी है, वहाँ बैठ करके वो 15 मिनट उस ध्यान को सीखेंगे। यहाँ पे रह करके कुछ शिविर या फिर कुछ दिनों का कोई मतलब वो ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, बस सिखाया जा रहा है कि आप जान लो कि ये टेक्निक क्या है, उसको फिर आप जहाँ रहते हैं वहीं पे कीजिए। तो इस हिसाब से ये कार्य यहाँ पे चल रहा है। तो आप जैसे ऊपर का दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो झूमर आकर्षण का केंद्र है, जो भी लोग आते हैं ऐसा डिजाइन किया गया है। ऐसा अभी तो ऊपर की चीज़ें आपको पता ही नहीं, ऊपर के फ्लोर्स में क्या है। ऊपर का फ्लोर आप जाएगा तो और अवाक हो जाएगा, अभी निर्माणाधीन है। और दूसरी बात है, सरप्राइज है बहुत बड़ा। आप जब ऊपर के फ्लोर्स देख लेंगे तो आपको नीचे का फीका लगने लगेगा, जबकि अभी आप नीचे वाले को ही देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहे हैं। समय से वो भी दिखा देंगे। जब वो ऊपर खुलेगा तो फिर आपको नीचे वाला कमतर, मतलब एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं, जब ये ऊपर का खुलेंगी तो आपको देखने में मिलेगा। तो ऊपर में ये आप देख सकते हैं, ये झूमर है, ये डिज़ाइनिंग है। ये मेडिटेशन में भी एक एक्सपीरियंस के दौरान आपको इस तरह का फील होता है, वो ज़्यादा अमेजिंग है। जब आप अपने शरीर में ही आप बहुत सारी अनुभूतियाँ करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, वहाँ दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं, शब्द भी सुनाई पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लगाया गया है जिसको आप ऐसे ही समझ नहीं पाएंगे अगर आपका बैकग्राउंड मेडिटेशन का नहीं है। अगर आप साधना को नहीं समझते हैं, उसके अनुभव को नहीं समझते, तो आपको वो समझ नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बस मैं दिखा दूँ और उसके बाद यहाँ पे विराम करेंगे अपना। यहाँ पे देखिए, स्वामी जी ने जो सूर्योदय लिखा है वो इस तरह से दीवारों पे लिखना शुरू होता है और इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7, तो 14 फलक है ना, 14 फलक इधर हैं और 14 फलक उधर हैं, 28 फलक हैं और 28 फलक में सभी में सूर्योदय के दोहे लिखे जा रहे हैं। इसी तरह से सभी फ्लोर्स पे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्वामी जी ने जो सूर्योदय लिखा है, सूर्योदय क्या है, उसकी भूमिका स्वामी जी स्वयं लिख के जाते हैं। सबसे पहले कॉर्नर में आप राइट साइड में देखेंगे, वहाँ स्वामी जी लिखते हैं आषाढ़ कृष्ण नवमी, जब उन्होंने इसको कंप्लीट किया, विक्रम संवत 1995, जिस अनुसार 1938 आता है, और शून्य शिखर आश्रम कब किए और कहाँ किए वो वहाँ पे मेंशन है। फिर स्वामी जी यहाँ लिखते हैं, मैंने उत्तराखंड हिमालय में शून्य शिखर आश्रम पर अपनी कंदरा में इस सूर्योदय को लिखा। ऐसे सदग्रंथों में ज्ञान की 4 धाराएं होती हैं। अर्थात स्वामी जी ने कहा कि मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, जो सूर्योदय में मैंने लिखा, वो मुझे 4 तरह से प्राप्त हुआ।
पहला अज गुरुदेव का मूल बीज भेद ज्ञान, नित्य अनादि सदगुरुदेव का जो मूल बीज भेदिक ज्ञान है वो दो चेतन मणियों का संयोगिक ज्ञान, आत्मा का ईश्वर से जब मिलन होता है, जब वो चेतना जुड़ती है, उससे जो ज्ञान होता है आत्मा को वह, और विवेकज ज्ञान अपनी बुद्धि से निश्चित किया हुआ ज्ञान, और श्रुत ज्ञान संत महात्माओं द्वारा सुन करके प्राप्त किया गया ज्ञान। तो स्वामी जी कहते हैं कि इन्हीं चार के अंतर्गत समस्त ज्ञान आ जाते हैं जो स्वामी जी ने प्राप्त किया और लिखा। स्वरवेद जो है वह सनातन पुराण ब्रह्म विद्या का सदग्रंथ है। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा धर्म का है, कौन सा धर्म, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब तो मत संप्रदाय हैं। तो स्वामी जी यही कहते हैं कि स्वरवेद सनातन पुराण ब्रह्म विद्या का सदग्रंथ है, किसी आधुनिक संप्रदाय अथवा मत का ग्रंथ नहीं है। स्वरवेद का विषय अध्यात्म अर्थात ब्रह्म विद्या है एवं बाह्य तत्व ज्ञान और आभ्यंतर भेद साधन दोनों का उपदेश है। बाह्य तत्व ज्ञान अर्थात आप पढ़ करके सुन करके क्या जान सकते हैं, और आभ्यंतर भेद साधन अर्थात साधना करके अपने अंदर उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं। इन दोनों का उपदेश स्वामी जी ने स्वरवेद में किया है। और इसके बाद स्वामी जी यहाँ बताने लगते हैं कि क्या क्या कितने मंडल हैं, उसमें कितने कितने अध्याय हैं, और लास्ट में वो बताते हैं, हाँ वो सब चीज़ है। हाँ 5 मंडल है मूल रूप से। स्वामी जी ने जो स्वरवेद लिखा वो 5 मंडल का था। बाद में स्वामी जी की और भी कुछ पुस्तकें थी, जैसे भेद सार, मधुमती, शुक्र प्रभा, सदगुरु जीवन आदि। तो उन सब को कंबाइंड करके एक छठा मंडल बनाया गया, और बाद में उसको स्वरवेद के साथ अटैच करके पूरा स्वरवेद कंप्लीट होता है 6 मंडल में, है ना। तो स्वामी जी जो 5 मंडल तक लिखे थे उसमें 3137 दोहे थे, और ये जो छठा मंडल भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो ये ऑलमोस्ट 4000 के आसपास दोहे टोटल हो जाते हैं। इसमें स्वामी जी ने सारा कुछ लिखा है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ 7वें दोहे में स्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि नित्य अनादि षट वस्तु है, इनकर सब विस्तार, रूप गुण और कर्म का व्याख्या सकल पसार। 6 नित्य अनादि पदार्थ हैं अर्थात सदैव थे हैं और रहेंगे, तो उन्हीं की व्याख्या पूरे स्वरवेद में है। परम ब्रह्म, ब्रह्म, सदगुरु, जीव, काल और प्रकृति, यही 6 पदार्थ हैं जो सदैव रहते हैं, और इन्हीं के मिश्रण, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के संयुक्त रूप से ये सारी सृष्टि बनती है। फिर इस सृष्टि का विकास होता है, और उसी तरह से फिर जीवों का जन्म होता है, मृत्यु होती है, और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे मुक्त होते हैं। तो इसी के संबंध में स्वामी जी लिख रहे हैं। अब स्वामी जी जब यहाँ आत्मा कहते हैं तो उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि कोई ग्रंथ में लिखा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। उन्होंने ऐसा लिखा कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, कि मतलब वहाँ लिख रहे हैं तो वो एक्चुअली देख रहे हैं कि वो कहाँ पे है, उसका क्या स्वरूप है। परमात्मा के बारे में लिख रहे हैं तो वो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और लिख रहे हैं, वही ज्ञान वो बता रहे हैं। तो ये विशेषता है स्वामी सदाफलदेव जी महाराज की। और जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको वेदों से, उपनिषद से, गीता रामायण से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। यही है कि जो भी संत महात्मा उस स्तर पे पहुँचेंगे सभी की वाणियाँ एक हो जाती हैं। यानी जो हमारी सनातन संस्कृति का जो प्राचीन विद्याएं थी, हाँ, उनको अभी देखिए, आधुनिक युग में सभी विद्याओं में मूल विद्या है ब्रह्म विद्या, जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है। जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे ब्रह्म को नहीं जान सकते, और जब तक ब्रह्म को नहीं जानेंगे आपकी जानकारी अधूरी है। आपने ब्रह्म को जाना तो सब कुछ आपने जान लिया है। इसी ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त होने वाले लोगों को लगता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, जबकि उसके आगे भी एक स्थिति है जहाँ पे जीव जो है स्वामी सेवक वत जो है ईश्वर के साथ सनिधि में विराज धाम में रहता है। तो अब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की, जैसे किन्हीं को लगा कि नया ज्ञान है, इससे पहले हमारे इतिहास में कोई ऐसे ऋषि मुनि थे जिनको ये ज्ञान। देखिए ब्रह्म विद्या की चर्चा हमारे सभी धर्मशास्त्रों में है। सबसे पहले देखिए, अगर आप कालक्रम देखें हमारे साहित्यों का, हमारे शास्त्रों का, तो सबसे पहले वेद हैं, ठीक है। वेदों के बाद उनको पढ़ने के लिए, मैंने वेद को समझने के लिए आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वे हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक ग्रंथ हैं। उसके बाद आप आइएगा तो षड दर्शन है, जिसमें 6 प्रकार के दर्शन हैं: सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, ठीक है ना, योग दर्शन, वेदांत दर्शन। तो ये 6 दर्शन हैं। दर्शनों के बाद उपनिषद का काल है, जिसमें 108 उपनिषद माने गए, और उसमें 9 ईशादि 9 प्रधान उपनिषद माने गए। उपनिषदों के बाद जब आप आएंगे तो रामायण है, जो वाल्मीकि कृत मूल रामायण है, जिसमें भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रदर्शित किया गया। रामायण के बाद जब आप आएंगे तो महाभारत का काल है।
महाभारत के काल में, महाभारत के ही भीष्म पर्व से वो श्रीमद् भगवत गीता लिया गया है, जो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, तो वे आते हैं। अब जब महाभारत हो जाता है उसके बाद पुराण आते हैं, और पुराणों के बाद श्री रामचरितमानस का सृजन होता है। ये बहुत हाल का सृजन है। तो आप जब ऐसे कालक्रम देखेंगे तो आप देखिए, ब्रह्म विद्या की चर्चा आपको अथर्ववेद में बहुत प्रधानता से आती है। स्वामी जी ने जो विहंगम योग का मार्ग बताया है, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया है, जिसमें एक श्लोक भी आता है जिसको आप ऋचा कहते हैं, जिसमें लिखा गया है, सुपर्णो असि गरुत्मान दिवम गच्छ स्वपत। यह शायद संभवतः यजुर्वेद का है, जिसमें स्वामी जी ने जो भाष्य किया है उसमें ये है कि सुंदर पंखों से उड़ने वाले पक्षी की तरह हे महात्मन तुम गमन करो और ज्ञान करो। ये विहंगम योग की परिभाषा है ना, जो वहाँ पे दिया गया है। अर्थात आत्मा जब शुद्ध चेतन स्थिति में हो जाती है, शरीर का आधार समाप्त हो जाता है, तो वह चिदाकाश में गमन करके परमात्मा को कैसे प्राप्त करती है, उसको वहाँ पे वर्णित किया गया है। तो अथर्ववेद आप देखिए तो उसमें ब्रह्म विद्या की पूरी चर्चा आती है। आप आगे आइएगा दर्शनों में, तो दर्शनों में जैसे योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ये आपको प्रकृति पुरुष आदि की चर्चा करते हैं। जब आइएगा उपनिषदों में, तो उपनिषदों में ब्रह्म की तो ब्रह्म विद्या की विशेष रूप से चर्चा है। जैसे महर्षि नारद जो होते हैं, सनत कुमार के पास जाते हैं ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ऐसी क्या विद्या है जिसको जान लेने से सब कुछ जानना संभव होता है, जिसको बिना जाने कुछ नहीं जान सकते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक तो पराविद्या, एक अपराविद्या। अपराविद्या में संसार की सारी विद्याएं हैं जो पुस्तकों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से पढ़ते हैं, और पराविद्या वह है जिसके द्वारा अविनाशी पदार्थों का ज्ञान होता है। उसी तरह से आप अभी मुझे उपनिषद का ठीक नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिसमें प्रसंग आता है कि अंगिरा ऋषि जो हैं वो जाते हैं और वो ब्रह्म विद्या के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। उपनिषदों के बाद अगर आप रामायण में आएंगे तो रामायण के क्रम में, उसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तो रामायण के बाद आप महाभारत, जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता में आप देखिएगा सभी अध्यायों के अंत में लिखा गया है, इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अमुक अध्याय। अर्थात ये श्रीमद् भगवत गीता क्या है, इति श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र, योग का शास्त्र, ठीक है, श्री कृष्ण अर्जुन सुपनिषत्सु, उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी उपनिषद का अमुक अध्याय, मतलब चाहे सांख्य योग हो तो सांख्य योग का, कर्मयोग हो तो कर्मयोग का अध्याय है। तो इस तरह से है। आगे जाइएगा तो उसमें प्रथम भूमि आदि का वर्णन भी है कि प्रथम भूमि की साधना कैसी करनी है, उसमें एग्जैक्टली उस चीज़ का वर्णन आता है। आप जब ऋग्वेद पढ़िएगा तो ऋग्वेद में पुरुष का जब वर्णन आने लगता है तो पुरुष की कहाँ पे स्थिति है, अर्थात वो पुरुष है कहाँ पे, तो वो साधनात्मक भूमि का वहाँ पे वर्णन आता है, जिसको मैं जानता भी नहीं पूरी तरह से, लेकिन उसको ओपनली बताना भी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप उसको डिटेल में पढ़ने लगते हैं तो आपको ब्रह्म विद्या विहंगम योग का सिग्निफिकेंस समझ में आता है कि शुरू से आदि तक तो इसी की ही चर्चा की जा रही है। अच्छा, एक और बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो भगवान श्री राम को परात्पर ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करने का पूरा प्रयास किया गया है कि नहीं, राम ही ब्रह्म है और वही मनुष्य के रूप में विचरण कर रहे हैं। अब जैसे में कहा भी जाता है, अब ब्रह्म शब्द से बहुत कम लोग परिचित हैं, ब्रह्मा शब्द से परिचित हैं, ब्रह्म शब्द से कम परिचित हैं। तो भगवान श्री राम को उस ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। जब आप अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें जो देवता हैं उनको ब्रह्म के रूप में देखा गया है, ठीक है। जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें अथर्व वेदोक्त रात्रि सुक्तम आता है, जिसमें वो कहती हैं कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणीम, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। तो सभी देवताओं को ब्रह्म से एसोसिएट करने का, ये बताने का कि यही ब्रह्म है, प्रयास किया गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब ब्रह्म कुछ है जो इनसे सुपीरियर सत्ता है, जो कि हर कोई कंपेयर कर रहा है कि मैं उसके जैसा, या हमारे जो इष्ट हैं वो ब्रह्म हैं। तो सभी लोग अपने इष्ट को ब्रह्म दिखाने का, बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्म ही मूल रूप से जो है पहले ईश्वर के कॉन्टेक्स्ट में जो आया शब्द वो ब्रह्म था, और ब्रह्म के परे भी एक सत्ता है जिसको परम ब्रह्म कहते हैं,
ब्रह्म वो सत्ता है जिससे सृष्टि चलती है। ठीक है, तो बहुत सारी डिटेलिंग में अगर जाएंगे तो बहुत सारी बातें अध्यात्म हैं। का अध्यात्म का बहुत गूढ़ विषय है, और एक्चुअली क्या है कि आपके व्यूवर्स फिर जो हैं इसको मिसअंडरस्टूड भी कर सकते हैं। जो अध्यात्म को जानने वाला होगा वही हाँ, समझेंगे तो इस वो बात डिटेल, और मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। फिर आपको मुझे कंटेक्स्ट दिखाना पड़ेगा कि शास्त्र में कहाँ है, और ये शास्त्र कैसे स्वामी जी से स्वरवेद से ब्रह्म विद्या अभिहंगम योग से एसोसिएट को। करता है। साधना का विषय है तो फिर ये मंदिर के संबंध में फिर बात नहीं हो जाएगी, फिर ये ज्ञान के संबंध में, और अभी हम मंदिर के संबंध में बात कर रहे हैं। तो मंदिर के विषय में मैंने बताया कि सुबह 8 बजे हमारा मंदिर खुलता है, रात्रि 9 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। इस बीच आप कभी भी आ सकते हैं, एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है। मंदिर के दोनों तरफ जूते रखने की निःशुल्क व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, प्रसाद पानी की व्यवस्था है, ध्यान सीखने की व्यवस्था है। वहाँ पे 3 नंबर गेट पर वृद्धजनों को रोड तक छोड़ने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक वाहन की भी व्यवस्था है। यहाँ पर व्हील चेयर की आपको व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब उसके बदले में यदि आप चाहें कि आप मंदिर में डोनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे काउंटर बने हैं जो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन स्वरवेद महामंदिर .org पे आप जाकर भी डोनेट कर सकते हैं मंदिर पे। आप जो भी डोनेशन देंगे आपको तुरंत वहाँ पे ATG रसीद भी उसकी प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप इनकम टैक्स में कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आप उसमें डोनेशन देंगे वो सारा डोनेशन मंदिर निर्माण में खर्च होगा, क्योंकि अभी ऊपरी तलों की जो काम है वो बहुत सारा बाकी है, उसका जो फाइनल टच है वो होना बाकी है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि ऊपर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते क्योंकि काम चल रहा है अभी, अभी वो ओपन नहीं है। तो वो सारा ओपन होगा। प्रथम तल आप अभी घूम सिर्फ सकते प्रथम तल है, अभी आप दिखा सकते हैं लोगों को, यहीं तक हैं, अलाउड वीडियो में दिखा देंगे। हाँ यहीं तक अलाउड है। और अगर कोई इस महामंदिर में आना चाहते हैं, जैसे वाराणसी जंक्शन यहाँ अगर है वहाँ वाराणसी से जंक्शन से आप आना चाहते हैं, वाराणसी जंक्शन से बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आप अगर बताएं आपको एक नॉर्मल आदमी के लिए, तो वहाँ से आप ऑटो पकड़िए। अभी तो इलेक्ट्रिक बस चलती है, आप चुपचाप वो बस पकड़िए। अभी मुझे बस का E29 या ऐसा E22 ऐसा कुछ नंबर है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। बस स्टैंड में पूछने पर बता बस स्टैंड की बात नहीं है, आप जैसे ही बाहर निकले स्टेशन से आपको रोड पे वो मिलेगी। वो जाती है मार्कंडे महादेव तक, आपको उसमें खाली बैठ जाना है। 30 रुपये का भाड़ा लगेगा, वो आपको स्वरवेद महामंदिर नहर पे उतार देगी। मेन रोड के सटाई है। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है, जो कि कैंट से लेकर के मार्कंडे महादेव तक वो चलती है बस, वो बराबर आती जाती रहती है। अगर बस नहीं मिल रही है तो आप वहाँ से ऑटो पकड़ के आशापुर आइए, 20 से 30 रुपया वहाँ का आपको भाड़ा लगेगा। और फिर आशापुर से ऑटो पकड़ के आप स्वरवेद महामंदिर आइए, उसका 15 रुपया भाड़ा है। तो इस तरह से 45 रुपये में आप 45-50 रुपये में स्वरवेद महामंदिर बहुत आसानी से आ जाएंगे। अगर आप मुगल सराय आदि से आना चाहते हैं तो आप मुगल सराय से सीधा आशापुर का भी मिलता है, आशापुर का नहीं मिल रहा है तो मुगल सराय से कजाकपुरा आ जाइए, कजाकपुरा से आशापुर, फिर आशापुर से स्वरवेद महामंदिर। तो इस प्रकार आप स्वरवेद महामंदिर आ सकते हैं। स्वरवेद महामंदिर गाजीपुर रोड में उमराहा नामक जगह पे है। और अब स्वरवेद महामंदिर इतना प्रसिद्ध है कि आप अगर किसी ऑटो वाले को बोलो कि मुझे स्वरवेद मंदिर जाना है तो उसे पता है कि स्वरवेद मंदिर कहाँ है। अभी मैं यहाँ मुझे रहते 4-5 महीना हुआ, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, इटली से, जर्मनी से, अमेरिका से, यहाँ पे आए लोग आपके जापान से, और अभी जो एक देश है, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अभी जिसका गाजा से लड़ाई चल रहा है, इज़राइल से। तो इस तरह से पूरे विश्व से लोग आते हैं। यहाँ कोई जाति धर्म का बंधन नहीं है, लेकिन आप आएँ एक साधु भाव से आएँ, यहाँ शांति से रहें। यहाँ इसको मात्र घूमने का जगह या मेला टाइप ना बनाएं। बहुत लोग आते हैं, बहुत तरह के गाने बजा करके रील बनाने लगते हैं, बाद में हमें उनको डांटना पड़ता है, उनका वीडियो डिलीट करना पड़ता है। तो आप पहले से जानें कि ऐसा धार्मिक स्थल है, आप वहाँ जाते हैं तो थोड़ा साधुता में रहें, वहाँ थोड़ा बैठें, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने का, शांति प्राप्त करने का, योग साधना सीखने का आप प्रयास करें, जिससे आपके जीवन का विकास हो। ऐसा नहीं कि आप आके यहाँ वही चंचलता करें जो बाहर रोड पे कर रहे हैं। आप आइए, यहाँ बैठिए शांति से और उस आध्यात्मिकता को अनुभव कीजिए। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बाजार टाइप का लगा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, एक है ना। हर जगह हम आपको कंट्रोल करें तब आप कंट्रोल करेंगे, ये थोड़ा ठीक बात नहीं है। हमारे अंदर इतना सिविक सेंस होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं और हमें कैसे रहना चाहिए। तो हम दर्शकों से
एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी यहाँ आएँ तो थोड़ा इस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में रहें, क्योंकि यहाँ जितना शांत आप रहेंगे और जितना स्थिरता से बैठेंगे, यहाँ की ऊर्जा आप उतना ज़्यादा महसूस करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे, कितना एक शांति महसूस हो रहा है, जबकि बातचीत हो रही है, आवाज़ हो रहा है तो भी, है ना? जो भी आते हैं उनको एक ऊर्जा महसूस होता है। स्वामी जी ने कहा कि 10,000 साल बाद भी कोई योगी आएगा तो उसको भी यहाँ वो ऊर्जा महसूस होगी। तो इतना बड़ा ऊर्जा का केंद्र ये बना है। इतने सारे दोहे जो स्वरवेद के लिखे गए हैं, सारे जीवंत ऊर्जावान दोहे हैं जो स्वामी जी के आध्यात्मिक अनुभव पे हैं। अगर आप उसको 11 पढ़ लें लाइन से बैठ के, तो आप एक सेमी मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे। तो इस तरह का महान मंदिर बना है, तो यहाँ आपको वो चीज़ मिलना चाहिए जो ये दे सकता है। तो यहाँ भी आकर वही चंचलता में, फ़ोटो खिंचाने में, बात करने में, हंसी मजाक में आप रह जाएंगे, तो आप उसको फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यही है जानकारी। सुबह शाम पूजा होता है, 6 बजे से शाम में होता है, 6 से 8, और सुबह में 4 से 6 होता है, जिसमें 15 से 20 मिनट मेडिटेशन का भी सत्र है। कोई सिखाता नहीं है, लेकिन जो सीखे हुए हैं वो ऑटोमेटिक बैठ के करते हैं। और उसके साथ ही जो साथ सीखना चाहेंगे उनके लिए बना हुआ है ध्यान सीखना चाहे साधना। तो उसके लिए बना हुआ है, निःशुल्क बताया जाता है आपको कुछ विधि निषेध बताए जाएंगे और बैठ करके आप सीखिए, करिए। और यही साधना के प्रभाव ने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं आऊँ और मंदिर में सेवा करूँ। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे हुआ है। तो यही जानकारी है बस। आप जो हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप लोग को अभी सदगुरु का जो परिचय है वो विद्यार्थी के द्वारा आप सुने, और इस महामंदिर की क्या खासियत है, विशेषताएं हैं, वो आप लोग को बताया गया है। तो आप लोग भी आना चाहते हैं तो जो इस वीडियो में बताया गया पूरा वीडियो देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सबको कोई जानकारी मिल सके। हमारी जो प्राचीन जो संस्कृति है उसको इस सर्ववेद महामंदिर के द्वारा दिखाया गया है, और जो प्राचीन विद्याएं हैं जो लुप्त हो गई थी उसे सदगुरुदेव भगवान ने प्रत्यक्ष करके सबको दे रहे हैं। तो आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं तो आएँ, और यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था है जो विद्यार्थी ने बताया। और यहाँ के जो 6 प्रमुख जो आश्रम बताए हैं, समय से हम उनको भी दिखाने का काम करेंगे। जो सदगुरुदेव की क्या भूमिका रही है सबको दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।